नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आप जानते हैं कि नया वर्ष शुरू होने वाला है। आज से 4 से 5 दिन बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा और जैसे ही नया वर्ष शुरू होता है, हर इंसान के मन में एक तमन्ना रहती है, हर इंसान के मन में एक जानने की इच्छा होती है कि उसका आने वाला जो वर्ष है वो किस प्रकार से रहेगा। यानी कि आने वाला जो वर्ष रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, क्या कोई परेशानी उसमें आएगी, क्या कुछ अच्छी खबर उसमें मिलने वाली, इस प्रकार की जिज्ञासा हर इंसान के मन में रहती है। और ये जो राशिफल है मैं कुल मिला के 8 बिंदुओं पर आपको बताने वाला हूँ। और वो बिंदु कौन कौन से, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहला रहेगा स्वभाव, कि आपकी राशि का स्वभाव कैसा, मतलब आपका स्वभाव कैसा है। फिर उसके स्वास्थ्य के बारे में, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में, प्रेम की स्थिति कैसी रहेगी वो, साथ में आपका स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी उसके बारे में आप जानकारी आपको देने वाला हूँ। कोई 7.5 की दशा या ढैया की दशा अगर होगी तो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। परीक्षाओं से संबंधित चीज़ें जो है वो आपको बताने वाला हूँ, उपाय आपको बताने वाला हूँ। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो कुल मिला के 8 बिंदु है उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, या कह सकते हैं उनके ऊपर मैं आपको आपका वार्षिक राशिफल बताने वाला हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला वर्ष किस प्रकार से रहेगा तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, राशियों में जो टोटल 12 राशि हैं उसमें सबसे पहली राशि होती है मेष राशि। तो हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि के स्वभाव की बात कर लेते हैं। मेष राशि वाले लोग आमतौर पर बहुत चतुर स्वभाव के होते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये बहुत जोशीले और जिद्दी स्वभाव वाले तथा अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाले होते हैं। किसी बात को तब तक नहीं स्वीकार करते जब तक उनका खुद का नुकसान नहीं हो रहा हो। अक्सर अपने गुप्त भेदों के खुल जाने से भयभीत रहते हैं। इनकी एक खास बात यह भी है कि इस राशि के लोग एक बार किसी के हो जाते हैं तो उसे अपना सब कुछ दे बैठते हैं। यानी कि ये जिसके ऊपर भी फिदा हो जाते हैं वो उनको सब कुछ मानने लग जाते हैं। अपने इस व्यवहार के कारण उन्हें अक्सर नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। तो चलिए अब हम मेष राशि के करियर के बारे में बात कर लेते हैं कि इस साल उनका करियर से रिलेटेड जो साल रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा। तो व्यवसाय और करियर की दृष्टि से वर्ष का प्रारंभ अच्छा रहेगा। कार्य तथा व्यवसाय में अच्छा लाभ होगा। व्यापार में बड़े भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं, यानी जो लोग नौकरी करते हैं, वह कार्य कुशलता और अपनी कार्य दक्षता के बल पर सफलता प्राप्त करेंगे। किंतु कार्य क्षेत्र में, यानी जहाँ पर ये काम करते हैं वहाँ पर ऐसे कुछ हिडन जो एनिमी रहेंगे, यानी गुप्त शत्रु रहेंगे, उनके द्वारा इनको रुकावट डाली जा सकती है, इनको बार बार परेशान किया जा सकता है। इसलिए बिना किसी पर विश्वास किए आप अपनी बौद्धिक शक्ति के अनुसार ही कार्य करते रहे। यानी ऐसा नहीं हो कि आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ पे जो शत्रु हैं आपके जो कॉम्पिटिटर है वो आपको परेशान करे, लेकिन उनके ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है और अपनी बुद्धि का उपयोग करके, अपनी शक्ति का उपयोग करके अपने को वो कार्य करते रहना है। वर्ष के प्रारंभ में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में होगा, जो कि कार्य, व्यवसाय और नौकरी के दृष्टिकोण से ये गोचर बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यानी इस साल जो है वो गुरु के कारण, यानी बृहस्पति के कारण आपका जो कार्य करने की दक्षता है या कार्य करने की जो कुशलता है उसमें आपको लाभ मिल सकता है। किंतु मई के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से तृतीय भाव पर होने से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखने से आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी। इसलिए व्यापार में सफलता और नौकरी में प्रमोशन जरूर मिलेगा। कुल मिला के देखा जाए तो आपके करियर और आपका जो व्यवसाय है, कार्य है, इसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने के योग है। इसलिए आप जो भी करें वो अच्छे से करें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं परिवार की, कि परिवार किस प्रकार से साथ रहेगा, या कह सकते हैं पारिवारिक स्थिति उनकी कैसी रहेगी जो मेष राशि वाले लोग हैं। तो घर, परिवार और रिश्ते के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वर्ष का जो प्रारंभ जो है वो अच्छा रहेगा। यानी पहले जो 3 महीने हैं वो आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। वर्ष के प्रारंभ में द्वितीय भाव में गुरु के प्रभाव से, यानी बृहस्पति के प्रभाव से परिवार में सदस्य संख्या बढ़ सकती है। यानी कि हो सकता है आपके घर में किसी की शादी हो जाए या कोई बच्चा आपके घर में जन्म ले, इस प्रकार का संकेत इसमें मिलता है। आपके परिवार में एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना से सुख शांति व भाइयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और जो आपके घर के सभी सदस्य वो एक दूसरे के प्रति अच्छे रहेंगे, खुशी से रहेंगे। इस वजह से हर बात में आपको सहयोग मिलता रहेगा। संतान के लिए वर्ष का प्रारंभ अनुकूल है। यानी कि जो आपकी संतान है, अगर आपके मान लो बच्चे हैं तो जो शुरू के 3 महीने हैं वो आपके लिए अच्छे, आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। द्वितीय भाव के गुरु के प्रभाव से आपके बच्चों की उन्नति भी होगी। यदि आप संतान की इच्छा रखते हैं तो गर्भाधान का सुंदर समय चल रहा है। यानी कि अगर आप एक न्यूली मैरिड कपल हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है कि आप अपने बच्चे को लाने की कोशिश कर सकते हैं। बच्चे को लाने की का मतलब मेरा ये है कि आप
बच्चे के बारे में सोच सकते हैं अगर उनको बच्चे को जन्म देना है तो। यदि आपका बच्चा विवाह योग्य है तो विवाह हो जाएगा, और अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसका बच्चा बड़ा हो गया है, उनका विवाह करना है, तो भी इस साल उनके विवाह होने की पूरी संभावना है। वर्ष के मध्य के पश्चात जब राशि से पंचम भाव में केतु का गोचर होगा, उस समय आपके बच्चे की अगर इच्छा है कि वो बाहर जाके पढ़े, विदेश जाके पढ़े, तो इस बात में भी, इस क्षेत्र में भी उसको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए मेष राशि वाले लोगों का स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत ही जरूरी होता है, और स्वास्थ्य अगर नहीं है तो आपका किसी भी पैसे का, किसी भी धन दौलत का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देख लेते हैं कि उनका जो ये वर्ष है वो किस प्रकार से रहने वाला है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष का जो प्रारंभ है वो अच्छा रहेगा। शारीरिक ऊर्जा व कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। समय का सदुपयोग कर अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए। किसी आर्थिक मुद्दे को लेकर या किसी विरोध के कारण तनाव ना पाले, यानी कि ना तो आर्थिक स्थिति के कारण कोई तनाव पाले और ना ही कोई विरोधी जो है आपके, उसके कारण भी आपको कोई किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं पालना चाहिए। आपकी राशि से 12वें भाव का जो राहु है वो जो गोचर में आएगा, वो कुछ अनावश्यक स्वास्थ्य समस्याएं आपको पिछले कुछ समय से दे रहे हैं। वर्ष के मध्य के बाद राहु का गोचर बदलते ही स्वास्थ्य संबंधी इन परेशानियों से भी आपको छुटकारा मिलेगा। यानी कि जो शुरू के जो कुछ महीने हैं वो जरूर स्वास्थ्य के लिए थोड़े से हो सकते हैं माइनस प्लस, लेकिन वर्ष का जो दूसरा पार्ट रहेगा, यानी 6 महीने के बाद का जो पार्ट रहेगा, वो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहने वाला है। चलिए हम बात कर लेते हैं मेष राशि की आर्थिक स्थिति के बारे में कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो आर्थिक दृष्टि से वर्ष का प्रारंभ बढ़िया रहेगा। द्वितीय स्थान पर गुरु ग्रह के गोचरी प्रभाव के कारण आपके धनागम में निरंतर वृद्धि बनी रहेगी। मैंने कि धन की जो आने की संभावना है वो ज़्यादातर बनी रहेगी, जिससे आप इच्छित बचत करके आर्थिक स्थिति को और मजबूत बना पाएंगे, जिसके कारण जब निरंतरता बनी रहेगी, धनागम की स्थिति बनी रहेगी, तो आप उसमें बचा भी पाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति उससे मजबूत भी कर पाएंगे। मई के पश्चात जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर राशि से तीसरे भाव पर होगा, उस समय पर आर्थिक मामलों में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। यानी जब आपकी स्थिति थोड़ी सी बिगड़ेगी, लेकिन उसी समय आपका देवगुरु बृहस्पति जो है वो ऐसे स्थान पर रहेगा जिससे कि आपका भाग्य को सपोर्ट मिले। राहु और केतु का गोचर भी आपके लिए वर्ष के मध्य से लाभदायक होगा। राहु का गोचर कुंभ राशि पर होगा तो आकस्मिक धन लाभ की कई संभावना इस वर्ष आपके लिए बनी रहेगी। यानी कि हो सकता है कोई अचानक धन लाभ आपको हो जाए, मतलब अचानक धन लाभ की स्थिति भी आपकी बन रही है जब राहु गोचर करेगा कुंभ राशि में। ठीक है, तो चलिए अब मेष राशि का जो प्रेम संबंध है, या कह सकते हैं जो आपसी प्यार मोहब्बत है, उसके मामले में आपका जो साल है वो कैसा रहेगा वो हम जान लेते हैं। तो देखिए वर्ष का प्रारंभ प्रेम संबंधों के मामले में अच्छा रहेगा। द्वितीय गुरु कुछ नए लोगों के साथ आपके संपर्क बनाएगा, यानी कि आप जो है कुछ नए लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, किंतु वर्ष के मध्य में राहु और केतु का गोचर जो आपके पंचम भाव को प्रभावित करेगा, तो प्रेम संबंधों में परेशानी भी दे सकता है। यानी जो लोग नए जुड़ेंगे आपसे, उनके और आपके बीच में मतभेद भी हो सकता है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपस में विश्वास बनाए रखें, किसी छोटी बात को तूल ना दे, तो इस वर्ष प्रेम संबंध अच्छे बने रहेंगे। यानी कुल मिला के आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर छोटी छोटी बीच में कुछ प्रॉब्लम आपकी आए तो उसको नज़रअंदाज करें, जिसके कारण आपका जो वर्ष है पूरा वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है प्रेम के मामले में। चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि मेष राशि का जो 7.5 का कोई प्रभाव या ढैया का कोई प्रभाव तो आपके ऊपर नहीं है, और अगर है तो किस प्रकार से उसको देखा जाएगा या किस प्रकार से उसको समझा जाएगा। तो चलिए हम जान लेते हैं 7.5 और ढैया का प्रभाव। तो 29 मार्च 2025 के पश्चात, यानी उसके बाद जब शनि देव का गोचर मीन राशि पर होगा, तो आपकी राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। ये संकेत है इस बात का कि अगले लगभग 7.5 वर्ष आपको शनि की 7.5 से गुजरना पड़ेगा। यानी कि कुल मिला के शनि की 7.5 आपके ऊपर शुरू हो जाएगी 29 मार्च के बाद। शनि का यह गोचर आपके लिए मानसिक रूप से कुछ तनाव पैदा कर सकता है। शनि की 7.5 का सबसे बेहतर उपाय यह है कि आप अपने जीवन को व्यवस्थित रखें और कर्मों को व्यवस्थित रखें, जिससे ये समय आपके लिए अवसर वाला सिद्ध हो सकता है। यानी कि जब भी शनि की कोई भी दशा शुरू होती है, जिसमें कि आपके ऊपर तो 7.5 शनि शुरू होने वाला है, तो आप उस समय अपने आप को व्यवस्थित रखें, अपने काम को व्यवस्थित रखें। अगर ये रखेंगे तो आपके लिए ये समय जो है वो हो सकता है कि और अच्छा साबित हो, यानी कि खराब होने की बजाय अच्छा साबित हो सकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उपायों की। यानी कि मान लीजिए आपका समय ठीक नहीं, जैसे तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी स्थिति आपके ऊपर आने वाली है, कौन कौन सी समस्या या कौन कौन सी अच्छी बात आने वाली है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों से आपको अच्छे से पूरा साल निकालना है, तो कुछ उपाय अगर आप कर लेते हैं तो ये समय आपका बहुत अच्छा निकल जाएगा। उपाय क्या क्या है वो नोट कर लीजिए। वर्ष की शुरुआत श्री हनुमान चालीसा के पाठ से करें। यानी कि आपको एक नियमित नियम बना लेना चाहिए कि रोज़ाना आप अगर हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा है उसका पाठ करें, तो ये जो वर्ष है आपका बहुत अच्छा जाने वाला है।
बुधवार को गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं एवं ओम गण गणपताय नमः का अगर आप पाठ कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, या कह सकते हैं एक माला उनकी जाप कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी आपने जाना मेष राशि के वार्षिक राशिफल के बारे में। तो मेष राशि के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दी है। तो अगर आप बाकी राशियों के बारे में जानना चाहते हैं तो उन राशियों के वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी राशियों के बारे में भी जान सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।